बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी शुरू कर चुकी है। ऐसे में बिहार में विधानसभा चुनाव के तारीखों का भी ऐलान हो चुका है। एनसीपी की बात करेंगे। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव के शर्मा के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है, जिसमें उन्होंने एनडीए सरकार को जमकर घेरा है। उनका कहना है कि एनडीए की जो सरकार है वो पूरी तरह से फेल है, चाहे बिहार की बात कर लिया या जहां जहां उनकी सरकार है। आपको बता दें कि एनसीपी की तरफ से इस चीज का भी ऐलान कर दिया गया है कि हम 145 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं और 7 तारीख को इसकी घोषणा भी हो जाएगी। महागठबंधन से हमारी बात चल रही है, लेकिन अगर समझौता नहीं होता है तो हम 145 लोगों की जो सूची है वो 7 को लागू भी करेंगे और मीडिया के सामने पेश भी करेंगे। पहले आप खुद सुनिए राष्ट्रीय महासचिव एनसीपी के शर्मा का क्या कुछ कहना है। उम्मीदवारों की सूची हम 7 तारीख को जारी कर देंगे और बाकी फेज वाइज हम जारी करते रहेंगे। हमारा प्रयास है कि जो हमारे मजबूत लोग हैं, जो दोनों घटक संघ दोनों ही लोगों को माकूल टक्कर दे सकें, ऐसे प्रत्याशियों को हम लोग उतारने जा रहे हैं। देखिए, फोकस सीमांचल हमारा पूरा फोकस होगा। हम बताएंगे कि हम क्या हैं। फोकस पूरा प्रदेश है, लेकिन हम लोग अभी स्क्रूटनाइज कर रहे हैं कैंडिडेट्स को, उनकी कार्य क्षमता, योग्यता और जन समर्थन के आधार पर उसका ही हम लोग फैसला कर पाएंगे। 2015 में भी आप लोग गठबंधन कर रहे थे, महागठबंधन। आप मेरे बड़े प्यारे भाई हैं और मुझे खुशी है कि पाटलिपुत्र की धरती बड़ी ऐतिहासिक है और विद्वत्ता यहीं से पैदा होती है। और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं ये भी कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि उत्तर प्रदेश पे जो ज़िले ज़िले में बिहार राज कर रहा है आईएएस और आईपीएस के रूप में, एक आईएएस आईपीएस हुआ है, तो इसलिए आप इतने काबिल आदमी हैं। लेकिन मैं तो जो सच्चाई है उसको कहने जा रहा हूँ। वो सच्चाई ये है कि वो उस समय जब महागठबंधन एक सम्मानजनक स्थिति में लाने को तैयार था, उस समय आज जो महागठबंधन के कर्ता धर्ता हो रहे हैं वो एनसीपी के कर्ता धर्ता थे और उन्होंने उस समय महागठबंधन नहीं होने दिया। मैं बड़े रब से कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे राजनीति करने का जो साफ बात है हम कहेंगे, संजय गांधी के साथ रहें, साफ कहेंगे, हमारे खिलाफ जाए या आपके खिलाफ जाए, मैं इसकी परवाह नहीं है। और आज वही लोग जो उस समय विरोध कर रहे थे वो आज महागठबंधन के कर्ता धर्ता हैं। तो अब ये स्थितियाँ क्या बनी, कैसे बनी, तो बाद में चीज़ें उभर के आएंगी तो हम आपको बताने की स्थिति में होंगे। लेकिन हमारा जहन साफ है, हमारी नीयत साफ है और हमारे कर्म साफ है। हम मोदी जी को इस देश से और भाजपा को इस देश से उखाड़ करके दम लेंगे और उसको उखाड़ने का दम केवल एक ऐसी शख्सियत है पूरे देश के अंदर जो बिहार को भी स्वीकार है, जो उत्तर प्रदेश को भी स्वीकार है, जो महाराष्ट्र को भी स्वीकार है, जो राजस्थान को भी स्वीकार है। उनका नाम है माननीय शरद पवार साहब। और ये इस देश का सौभाग्य है कि जब देश आज़ादी से बुरे दौर से गुजर रहा है, गुलामी जब आज़ादी के ज़माने का आंदोलन लड़ा जा रहा था, आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, उस समय जो देश का बुरा माहौल था, आज उससे भी बुरा माहौल है। और इसका प्रमाण हाथरस है। आपने देखा कि हमारी बेटी की कमर तोड़ दी, हमारी बेटी की उसकी वो जो गर्दन तोड़ दी और एफआईआर लिखने में 3 बार एफआईआर लिखी गई। वहाँ तो मीडिया करने को भी रोका गया। मैं इशारा नहीं कर रहा, मैं तो खुल के बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र में तो आप कांग्रेस है, आपके साथ सरकार में है, वहाँ यहाँ कह रहे हैं कि वो होने नहीं दे रहा गठबंधन। मैंने ये नहीं कहा, तो व्यक्तिगत नहीं, मैंने तारिक अनवर साहब पे तो इशारा नहीं है। मेरा व्यक्तिगत नहीं, मेरा मतलब ये है कि कुछ शक्तियाँ उस समय एक्टिव थी। आसुरी शक्ति तो हर समय रही है, हर काल में रही है, हर यज्ञ को करने में डिस्टर्ब करने के लिए उनका प्राण रहा है। ये हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई जो महाराष्ट्र के बाद बिहार में लड़ी जा रही है और फिर उत्तर प्रदेश में लड़ने वाले हैं हम ये चाहते थे इस लड़ाई को हम लोग जीतें और मिलके लड़ें, पांडव मिलके लड़ें कौरवों के मुकाबले। लेकिन हर समय असुरी शक्तियाँ मौजूद नहीं हैं। 2015 में असुरी शक्ति थी, आज भी असुरी शक्तियाँ हैं और हम वो असुरी शक्तियों से भी लड़ेंगे और हम कौरवों से भी लड़ेंगे, हम दानवों से भी लड़ेंगे। कांग्रेस की तरफ भी है और एक व्यक्तिगत तौर से
देखिए व्यक्तिगत तो हम कोई बात ही नहीं करते, हम तो असुरी शक्तियों की बात कर रहे हैं। आप विद्वान लोग हैं, उत्तर प्रदेश पे आप राज कर रहे हैं, वहाँ से मैं आया हूँ, तो आपको ज़्यादा मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर इतना भी आसान उत्तर प्रदेश नहीं है कि आपकी बातों में आ जाए और फंस जाए। सर अभी भी मुद्दा कोई क्या होगा गुंजाइश सर? बचा है क्या क्या मुद्दा होगा? अभी भी कोई गुंजाइश बचा है क्या? महागठबंधन से कोई बातचीत चल रही है क्या? देखिए राजनीति के अंदर तो हर समय गुंजाइश होती है, अगर दरवाज़ा बंद होता है तो खिड़की खुली होती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपने सुना, के शर्मा का कहना है कि महागठबंधन से हमारी बात चल रही है, लेकिन अगर सीटों पर समझौता नहीं होता है तो 7 अक्टूबर को हम 145 लोगों की सूची भी मीडिया के सामने रखेंगे। ऐसे में आपको बता दें, जिस तरह से बिहार में चुनाव है तो जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारी करते दिखाई दे रही है। और जहां तक एनसीपी की बात रही तो इनका साफ कहना है कि महागठबंधन से हमारी बात चल रही है। तो ऐसे में वक्त ही बताएगा क्या महागठबंधन में एनसीपी की एंट्री होती है या 145 लोग को ये लोग खुद ही मैदान में उतारते हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको एचएस बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।